की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने मोलिब्डेनम के बारे में पढ़ा था। आज अपन क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या रोल होता है और इसकी डेफिशिएंसी क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बारे में अपन पढ़े हैं। तो यह लवणीय मृदा में उगे पौधों में प्रासरणीय नियमन का कार्य करता है। क्लोरीन संवेदनशील फसलें तंबाकू, आलू, गन्ना आदि है, अतः इनमें क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अपन तंबाकू और आलू, गन्ना की फसल के अंदर पोटेशियम क्लोराइड का अगर अपन प्रयोग करते हैं, जिसे अपन MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसका प्रयोग इन तीनों फसलों के अंदर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनकी तंबाकू की बर्निंग क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। आलू में स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है और गन्ना में सुक्रोज का निर्माण नहीं हो पाता है, उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद आता है आयरन। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक आवश्यक तत्व है। श्वसन में O2 का वाहक और क्लोरोफिल में मदद करता है। यह क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। साथ में पौधे के अंदर ऑक्सीजन का संचार भी आयरन के द्वारा किया जाता है। जैसे अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का वाहन करता है। उसी प्रकार आयरन भी पौधों के अंदर ऑक्सीजन का वाहक होता है। विभिन्न ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। उन क्रियाओं को संपन्न करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह कई हिम और नॉन हिम आयरन एंजाइमों एवं वाहकों, जिसमें साइटोक्रोम्स एवं फेरेडोक्सिन का एक आवश्यक घटक है। जो साइटोक्रोम और फेरेडोक्सिन जो एंजाइम्स हैं, उनका निर्माण में और इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी आयरन कार्य करता है। इसकी कमी के लक्षण पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होना इसकी कमी के लक्षण होता है। यह मूंगफली के अंदर और ज्वार की फसल के अंदर दिखाई देता है। इसके बाद आता है जिंक। जिंक ऑक्सीजन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक होता है। ऑक्सीजन जो हार्मोन है पौधे के अंदर, उसके निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। इसकी कमी के लक्षण आपने पढ़ा होगा कि धान के अंदर खैरा रोग होता है, वो जिंक की कमी के कारण होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये धान वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें धान की रोपाई के 12 से 15 दिन बाद नई पत्तियों में नीचे का भाग हल्का हरा व पीला होना व बाद में बादामी रंग का हो जाता है। तो इसके लिए अपन 0.5% जो घोल बनाते हैं जिंक सल्फेट का, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करके जो धान की नर्सरी तैयार की हुई होती है, उसको उनकी जड़ों को उस घोल के अंदर डुबोकर उनकी रोपाई की जाती है, ताकि जिंक की कमी ना हो। जिंक की कमी से गेहूं की ऊपरी 3 से 4 पत्तियों का पीला पड़ना भी जिंक की कमी के कारण होता है। जो वाइट बड डिजीज है मेज के अंदर, वो भी जिंक की कमी के कारण होती है। नींबू, कपास व आम में लिटिल लीफ डिजीज जो होती है, वो भी जिंक की कमी के कारण होता है। अमरूद में ब्रोंजिंग डिजीज भी जिंक की कमी के कारण होता है। उसके बाद आता है मैग्नीज। पर्णहरित के निर्माण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन निकास प्रणाली में भूमिका अदा करता है। एंजाइम्स के रूप में कोफैक्टर का कार्य भी करता है। कमी के लक्षण पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होना और जौ के अंदर ग्रे स्पाइक डिजीज होना, गन्ने के अंदर फाला ब्लाइट, मटर के अंदर मार्स स्पॉट, और इसकी अधिकता के कारण कपास में क्रिंकल लीफ डिजीज जो होती है वो मैग्नीज के कारण होती है। फिर उसके बाद आता है कॉपर। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को नियमन प्रदान करता है। एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाना भी कॉपर का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, लैक्टेज सहित महत्वपूर्ण एंजाइमों के घटक के रूप में कार्य करता है कॉपर। इसकी कमी से पौधे की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस होता है। उसके बाद ये टेबल अपन ने पढ़ी थी, डेफिशिएंसी सिम्टम, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कौन सी पत्तियों पर इनके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है बोरोन। इसकी कमी से नींबू वर्गीय पौधों में रोजेटी
गमोसिस एंड नींबू में डाईबैक डिजीज भी बोरोन की कमी के कारण होता है। बोरोन कॉपर की कमी के कारण होता है। इसके बाद आता है पोषक तत्वों एवं कमी के सूचक पौधे। पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम है, वो उनके कमी के लक्षण कौन से जो इंडिकेटर प्लांट्स है वो है फूल गोभी व बंद गोभी। फास्फोरस के अंदर है सरसों। पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए इंडिकेटर प्लांट है वो आलू है। सोडियम के लिए चुकंदर है। बोरोन के लिए सूरजमुखी है। आयरन के लिए ज्वार है। मैग्नीज के लिए जई है और कॉपर के लिए गेहूँ है। इसके बाद आता है आवश्यक पोषक तत्वों के मृदा परीक्षण मूल्यों के लिए वर्ग रेटिंग चार्ट। पिछले अपन वीडियो में पढ़ा था कि रेटिंग क्लासेज क्या होती है। उसमें देखते हैं अपन जैसे कार्बनिक कार्बन है उसका जब अध्ययन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो मिनिमम निम्न से निम्नतम मात्रा कितनी होती है, मध्यम कितनी होती है और उच्चतम मात्रा कितनी होती है। तो 0.5% से अगर कम ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो वो उस भूमि के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती है। और 0.5 से 0.75 तक जो होती है वो मध्यम होती है। उसके बाद 0.75 से अधिक होती है, मोर देन 0.75 से अधिक होती है, वो उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली सोइल होती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन में लेस देन 280 से और 281 से 560 और 560 से अधिक, ये इनकी रेटिंग क्लासेज होगी। इसी प्रकार फास्फोरस के अंदर, पोटेशियम के अंदर और कैल्शियम, सल्फ़र, इनकी ये रेटिंग क्लासेज दी हुई होती है। इनमें जब अपन सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या पता चलता है, जैसे सोइल की लेबोरेटरी जांच होती है तो उसमें अपन देखते हैं कि निम्न मात्रा है, मध्यम मात्रा है या उच्च मात्रा है। तो निम्न मात्रा होती है तो उसमें अपन ऐड करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को, और मध्यम मात्रा होती है उनमें कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और उच्च मात्रा अगर होती है तो उसमें कोई भी पोषक तत्व डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आता है फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग व बीमारियाँ। तो ये अपन ने पढ़ा था धान में जिंक की कमी से खेरा डिजीज होती है, मक्का के अंदर जिंक की कमी से वाइट बड डिजीज, कपास के अंदर जिंक की कमी से लिटिल लीफ, अमरूद में ब्रोंजिंग, आम के अंदर बोरोन की कमी एवं भट्टों से निकले हुए SO2 धुएं से ब्लैक टिप डिजीज होती है। इसी प्रकार गोभी के अंदर बोरोन की कमी के कारण होलो हार्ट एंड हार्ट रोट या ब्राउनिंग डिजीज होती है। रिजका के अंदर बोरोन की कमी से श्वेत शीर्ष यानी वाइट हेड, सब्जियों के अंदर बोरोन से नेक्रोसिस, फूलगोभी में बोरोन की कमी से लाल सड़न यानी रेड रोट डिजीज होती है। आम, आंवला में बोरोन की कमी के कारण आंतरिक इंटरनल नेक्रोसिस होता है। कटहल के अंदर बोरोन की कमी के कारण आंतरिक उत्तक्षय इंटरनल नेक्रोसिस। चुकंदर के अंदर बोरोन की कमी से हार्ट रोट। जौ के अंदर मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पाइक डिजीज है। मटर के अंदर मार्सपोट डिजीज है। फलीदार व पत्तियों वाली सब्जियों में मैग्नीज की कमी से हरिमहीनता क्लोरोसिस। चुकंदर के अंदर मैग्नीज की कमी से चित्तीदार फाइबा रोग होता है। लीची के अंदर पोटेशियम की कमी के कारण लीफ बर्न। नींबू वर्गीय फसल में कॉपर की कमी डाईबैक। गोभी और रिजका के अंदर मोलिब्डेनम कमी से वही पटेल। नींबू के अंदर मोलिब्डेनम कमी से लिप स्पॉट डिजीज होती है। धान के अंदर ऑक्सीजन की कमी से टिप बर्न। आलू के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग होता है। गाजर के अंदर कैल्शियम की कमी से कैविटी स्पॉट्स डिजीज जो होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। धान्य फसलों में कॉपर की कमी के कारण रिक्लेमिनेशन डिजीज होती है। उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे रासायनिक उर्वरकों का, उनका क्लासिफिकेशन। नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र कौन से हैं, फास्फोरस फर्टिलाइज़र कौन से हैं, या फिर सरल उर्वरक, जटिल उर्वरक, पूर्ण यौगिक उर्वरक और अपूर्ण यौगिक उर्वरक, इनका अध्ययन करेंगे।